वेलकम बैक अगेन आपके चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं राजू कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज डे फर्स्ट है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। एकदम पूरा जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि जोड़ से स्टार्ट कर रहा हूं, जोड़ और घटाव से। तो मैं बता दूं, देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो इंग्लिश में सबसे पहले हम पढ़े होंगे ABCD। तब जाने हैं कि ABCD जो है वो एक लेटर है, और लेटर के मिलने से एक वर्ड बनता है, और वर्ड के मिलने से एक सेंटेंस बनता है। तब जाके हम सेंटेंस में वार्तालाप करते हैं, तो उसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सीख जाते हैं, तब हम उसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। ठीक, हिंदी में भी जाने होंगे। तो मैथ्स का सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ यानी कि बने होंगे, तभी मैथ्स की शुरुआत होंगे। मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 8 9 यही 10 जो है 10 डिजिट से मिलके दुनिया के सारे नंबर के निर्माण हुए हैं। यानी कि 0 से लेकर 9 तक की जो यानी कि होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये क्या है? इसको हम लोग डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में अंक बोलते हैं। डिजिट को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अंक बोलते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या। और इसी डिजिट से दुनिया के सारे नंबर का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमको यानी कि स्टार्टिंग में हमको ऐड जानना है, तो चलिए शुरू करते हैं हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो देखिए, हम लोग नंबर्स के बारे में पहले जान ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट है, उनसे मिलकर क्या बनता है? नंबर बनता है। जैसे मैं अगर बताऊं कि ये क्या है, यानी कि 5105, यह एक नंबर है। इट इज ए नंबर, ठीक है, जिसमें कि यानी कि 4 डिजिट है, 1 10 100 एंड 1000, 4 डिजिट है, ठीक है। तो 4 डिजिट है। तो पहले हम जानते हैं कि 4 डिजिट जो है, यानी कि जो नंबर है, नंबर में कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो किसी को दिक्कत? इसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। अगर मैं बोलूं कि एक नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 6125 और ये लिख दिया 8, ये क्या है? ये भी एक नंबर है, जो क्या है 61,258। तो ये भी क्या है? ये एक नंबर है, जिसमें कि 1 10 100 1000 एंड 10,000, यानी कि कितने डिजिट है? 5 डिजिट है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत? आगे देखिए, इस प्रकार हम डिजिट को बता सकते हैं। डिजिट में और क्या होता है, अधिकांशतः जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं कि अगर इसी में मैं बोलूं, दो पहले हम लोग वैल्यू जान लेते हैं। एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान। तो जातीय मान कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को, अगर मैं कैसा दिख रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर काला दिख रहा हूं, ठीक है, या गोरा दिख रहा हूं, तो अगर मैं रूम के बाहर चल जाऊं, तो क्या मैं अगर यहाँ पे मैं काला दिख रहा हूं तो यहाँ पे गोरा दिखने लगूंगा? नहीं ना। यानी कि फेस वैल्यू कहने का मतलब है, जातीय मान कहने का मतलब है कि जहां पे अगर कहीं पे भी अगर मान लो लिखा हुआ कोई भी नंबर लिखा हुआ, अगर मैं पूछूं मान लीजिए कि 2 है, तो 2 यहाँ पे मैं अगर लिखा हूं वैसे ही लिखाएगा। अगर मैं 2 को मैं यहाँ लिख दूं, तो क्या यहाँ 2 दूसरा दिख रहा है? 2 तो सही दिख रहा है ना। तो फेस वैल्यू जब भी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे, यानी कि जातीय मान जब भी पूछे, जिस नंबर का पूछे, तो उसका जवाब सेम वही होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 का फेस वैल्यू कुछ नहीं, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं पूछूं 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। मैं पूछूं 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 9 होगा। मैं पूछूं 10 का फेस वैल्यू क्या होगा? जिसका भी फेस वैल्यू पूछूं तो फेस वैल्यू क्या होता है? वही वो नंबर होता है, या वही डिजिट होता है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत?
अब ये फेस वैल्यू हम जान गए, फेस वैल्यू जान गए, तो अब हम जानते हैं यानी कि प्लेस वैल्यू। एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान बोलते हैं। स्थानीय मान कहने का मतलब है कि उसका स्थान का, उसका प्लेस के वैल्यू को बताना है कि किस प्लेस पे है वो। जैसे कि मैं एक नंबर लिखता हूं, मान लीजिए कोई भी नंबर लिख देता हूं 31059। मैंने क्या लिखा? 31,059। ठीक है, अगर मैं इससे पूछूं कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 यानी कि कौन से स्थान पे है उसको हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि काउंट हम लोग जस्ट यानी कि ऑपोजिट से करते हैं। ये क्या है? वंस मतलब कि इकाई। ये क्या है? 10 मतलब कि दहाई। ये क्या है? 100 यानी कि सैकड़ा। ये क्या है? 1000 यानी कि हजार। ये क्या है? 10,000 मतलब कि 10,000। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो 5 कौन सा स्थान पे है? 110 यानी कि 10 के प्लेस पे है, यानी कि 10 के प्लेस यानी कि 50 पे। क्या है? अगर उससे नहीं आएगा तो कुछ मत करो, जो नंबर का पूछा है उसको लिख लो और उसके पहले जितना नंबर है उतना जीरो बैठा लो तुम, तो उसका वैल्यू पता चल जाएगा। अगर 1 का पूछे तो क्या होगा? 1000 होगा। अगर 3 का पूछे तो क्या हो जाता? 30,000 हो जाता। ठीक है, तो वही यानी कि प्लेस वैल्यू बताना है, यानी कि स्थानीय मान इसी को बोलते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे, उसके बाद देखिए, अगर जो भी समझ में आएगा हम बार बार बोलते हैं, हुआ अधिक से अधिक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आगे देखते हैं। आगे हमने नंबर के बारे में छोटा सा बता भी दिया पहले वीडियो में, अभी बता देता हूं। यानी कि 1 से लेकर जो यानी कि 1 से लेकर इंडिफिनिट तक नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से इंडिकेट करते हैं। n से यानी कि 1 से लेकर कहां तक? यानी कि अनंत तक की संख्या क्या बोलते हैं? यानी कि नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगला जानते हैं हम होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? बस कुछ नहीं, जीरो से लेकर माने 0 1 2 सब, यानी कि बस वही नेचुरल नंबर में जीरो का हम कंक्लूड कर देते हैं, तो वही मेरा क्या कहलाता है? वही मेरा होल नंबर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी कि जितने भी नंबर है, चाहे नेगेटिव क्यों है, चाहे पॉजिटिव क्यों, चाहे जीरो, यानी कि टोटल नेगेटिव नंबर और जीरो और टोटल पॉजिटिव नंबर सब क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर। यानी कि माइनस इनफिनिट से लेकर कहां तक? प्लस इनफिनिट तक जितने भी नंबर है क्या है? वो इंटीजर नंबर है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि 5 कौन सा नंबर है, तो 5 क्या है? 5 नेचुरल में भी आता है, होल में भी आता है और इंटीजर में भी आता है। तो 5 क्या है? 5 यानी कि होल, इंटीजर और नेचुरल तीनों नंबर है ना। अगर मैं ये बोलूं कि -6 कौन सा नंबर? -6 में आता है यानी कि इंटीजर में। तो -6 क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। -6 क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। अगर मैं बोलूं कि 0 क्या है, तो 0 देखिए होल नंबर में 0 आता है और इंटीजर नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता है। पहले मैंने इसका वीडियो बना दिया एक्चुअल में। ठीक है, तो 0 क्या है? 0 भी है यानी कि होल नंबर और इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे इसको जानते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि थोड़ा सा मैं इसके पहले बता दूं कि ये सब नंबर हो गया, और तो ऑड नंबर, इवन नंबर सबके बारे में कर ही लेता हूं। इवन नंबर का मतलब कि सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको अगर हम 2 से डिवाइड लगाएं तो 2 से टोटल यानी कि डिविजिबल हो, वैसे नंबर यानी कि इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 से ऐसे भी बना दो, 2 से डिवाइड होने के लिए हम ट्रिक का एक वीडियो अलग से बना दूंगा। 2 से डिवाइड होने के लिए कौन से नंबर होते हैं? लास्ट में देखते हैं कि लास्ट में दिए गए नंबर का लास्ट में क्या 0 हो, 2 4 6 और 8 है, ये नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है। ये नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। अगर मैं बोलूं तो मैंने एक नंबर लिखा 5618, तो क्या ये जो नंबर है इवन नंबर है? तो हाँ, बेशक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि जिस दिए गए नंबर के लास्ट डिजिट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो नंबर 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि ए नंबर, तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? सॉरी, हाँ, इसको बोलते हैं हम, तो वो बोलते हैं यानी कि जो कि 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। ठीक, तो यानी कि ये नंबर जो है ये क्या है? इवन नंबर है, यानी जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर होता है।
ठीक है, इवन नंबर बचाने के लास्ट में देख लीजिएगा, दिए गए नंबर का लास्ट में 0 2 4 6 8 है, तो क्या है, वो इवन नंबर है। ऑड नंबर जस्ट उसका ऑपोजिट है, यानी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो वो क्या है, ऑड नंबर। ऐसे ही बचाने के लिए कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर नहीं है तो वो क्या है, वो ऑड नंबर है। अगर ऑड इवन का पूछेगा तब तो क्या होगा, आपका ऑड नंबर होगा, क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर का और को प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर कहने का मतलब है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका मात्र और मात्र 2 फैक्टर है, ऐसा नंबर जिसके मात्र के 2 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर जो क्या 1 से कटे और खुद उसी नंबर से कटे, वो क्या होता है, वो आपका कहलाता है प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि 0 से किससे कटता है, तो 0 सिर्फ और सिर्फ 0 से कटता है, 0 सिर्फ और सिर्फ 0 से कटता है, तो 0 यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 का, तो 1 किससे कटेगा, 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, इससे 1 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर को हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब बात करता हूं 2 का, तो 2 क्या, 2 जो है वो क्या प्राइम नंबर है, 2 किससे कटेगा, तो 2 जो है 2 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 से भी डिवाइड लगेगा 2 टाइम में, और 2 को अगर लगाएंगे डिवाइड हम तो किस नंबर में, यानी कि 2 से लगाएंगे तो 1 टाइम, यानी कि 2 जो है किससे, यानी कि 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। 2 जो है यानी कि 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसलिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा है, 2। यानी कि क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, और 2 है। यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या 3 प्राइम नंबर है, तो 3 किससे कटता है, 3 कटता है आपका 1 से, और ये भी किससे कटता है, खुद 3 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से कटे और खुद उसी से कटे तो क्या है, प्राइम नंबर, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी कि क्या है, 3 जो है 1 से खुद कटा और 3 से कटा, यानी कि भी प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं 4 का, तो 4 किससे किससे कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या होगा, नहीं होगा। 5 जो है 5 है, तो 5 हम 1 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, यानी कि प्राइम नंबर है। 6 है तो 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 से भी कटेगा, ठीक है, और क्या 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, खुद 6 से भी कटेगा, तो बाबा 1 से कटेगा तो नहीं। जिसके यानी कि मात्र फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी जिसके गुणनखंड मात्र 2 होना चाहिए, यानी कि 1 से कटे और खुद उसी नंबर से कटे, बाकी किसी भी नंबर से ना कटे, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अब आगे देखते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर, सहभाज्य यानी कि भाज्य संख्या, यानी कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या है, जिसका फैक्टर यानी कि 2 या 2 से अधिक हो, क्या हो, 2 से अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो क्या है, 4 1 से, 2 से और खुद 4 से, यानी कि पहला भाज्य संख्या अगर बोले तो क्या है, वो है कौन है, वो है 4, क्या है, वो है 4। तो यहां तक आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, तो ये होता यानी कि कंपोजिट और प्राइम नंबर। आगे जानते हैं हम लोग फ्रैक्शन के बारे में, किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शन को देखो बाबू, कि फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं, फ्रैक्शन को हिंदी बोलते हैं भिन्न, क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, भिन्न। तो फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम यानी कि बटे के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में, बटे के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको हम यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोलेंगे। अंश बटा हर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन जो होता है उसका नंबर क्या होता है, नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर, नंबरेटर और डिनोमिनेटर होता है। इसको हिंदी बोलते हैं अंश बटा हर, क्या बोलते हैं, अंश बटा हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऐड के बारे में हम लोग पहले नॉर्मल ऐड के बारे में पढ़े होंगे, तो नॉर्मल ऐड को जान लेते हैं पहले हम लोग, नॉर्मल ऐड के बारे में पढ़े होंगे। तो नॉर्मल ऐड जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे कि 5 6 2 0 1 5 3 मान लीजिए 9 8 और 5। पहले नॉर्मल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे नॉर्मल ये ऐड दिया हुआ है, तो नॉर्मल ऐड को हम आराम से कर लेते हैं कि 1 5 क्या होता है,
6 होता है, 08 क्या होता है 8 होता है, 92 क्या होता है 11 का 1 कैरी 1 यानी कि 9 2 11 वो हासिल 1, 6 3 यानी कि 9 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 5 10 एंड 1 कैरी क्या होगा 11। अब तो आपको लग रहा होगा कि क्या ये सब बकवास कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉमन चीजों को बता रहे हैं। देखो तो मैं जीरो से कर रहा हूँ, बस नॉर्मल एक लेके चलूंगा, तो ऐसा नॉर्मल यानी कि ऐड आपको आता है। अब बात करता हूँ एक सिंपल सा, इसी को हम सब्ट्रैक्ट बनाता हूँ सब्ट्रैक्ट के रूप में। सब्ट्रैक्ट इसको अगर करते हैं हम तो क्या होता है, अब देखिए सब्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ये क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 56,201, नीचे 53,980 में उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आखिर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हम करते क्या हैं, ऐड करते हैं, यानी कि जब है पहले से ऑलरेडी कोई चीज हमारे पास है, चाहे वो नंबर जीरो ही क्यों ना हो, नेगेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है, नेगेटिव नहीं सॉरी, ऐसा नंबर हाँ नेगेटिव, अगर नेगेटिव ही होता है तब ऐड होता है, ऐसा मैंने कि जीरो ही हो, लेकिन या कुछ नंबर मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, कुछ मेरे पास है, तो उस चीजों का और मेरे पास कलेक्शन हो जाता है और जमा हो जाता है मेरे पास, तो उस कंडीशन में हम नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास अभी एक मार्कर है, क्या है मेरे पास एक मार्कर है, तो अगर मेरे पास दो और मार्कर आ जाए, दो और मार्कर आ जाए, तो और टोटल मार्कर की बात करेंगे, फिर टोटल मेरे पास कितना होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जोड़ का काम करते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम जोड़ का काम करते हैं कि एक और था, दो और आ गया, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 और 2 और 3, यानी कि 1 और प्लस 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है मेरा 3 हो जाता है, क्या हो जाता है 3 हो जाता है। इस कंडीशन में हम ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब यानी कहने का मतलब जो मेरे पास टोटल थे और कुछ मेरे पास मैंने कि मेरे पास बहुत सारे पेन है, मेरा 3 है, और 3 में से मान लो एक किसी को हम दे दिए, एक चोक खो गया या कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम घटाते हैं। इस नंबर को घटाने की जिससे बात करेंगे हम, देखिए तो हम क्या करते हैं कि एक एक डिजिट को घटाते हैं, एक एक डिजिट को घटाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ नीचे क्या है 5। तो अगर सपोज आपके पास 1 रुपीज है और 5 रुपीज का सामान खरीदना है, तो क्या आप खरीद पाइएगा, दुकान वाला मारेगा लपड़ एक सा कि जाओ और लेकर आओ पैसा, या भगा देगा आपको। तो आप इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में आप जो है अपने बगल वाले से मांगते हैं। बगल वाले के पास अगर कैपेबल है तो दे देता है, नहीं तो वो कहेगा कि अच्छा रुको बगल वाले से फिर मैं मांग कर देता हूं। तो यहाँ क्या है मेरा 1 है, 1 से 5 जाएगा नहीं जाएगा, इस कंडीशन क्या करेगा, बगल वाले से कैरी लेगा, यानी कि हासिल लेगा। तो 1 से 0 हासिल लेगा, तो खुद बोलेगा 0, अरे भाई मेरा भी तो तुम्हारे पास एक तो रुपया है, मैं खुद एकदम कंगाल हूं, देख लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगा, अच्छा रुको मैं व्यवस्था करता हूं तुम्हारे लिए। ये जो है इसके बगल वाले से मांगेगा, तो ये 2 है और ये 1 इसको यहाँ देता है, यहाँ क्या होता है, यानी कि यहाँ 10 हो जाता है, क्या होता है 10 हो जाता है। तो अब तो 10 हो गया इसके पास, तो 1 इसको ही दे सकता है। तो यहाँ इसके पास कितना हो जाएगा, यानी कि 1 इसको देगा तो ये 11 हो जाएगा, लेकिन इसके पास कितना बचा 9, क्यों, क्योंकि 1 इसको दे दिया, जरूर से मांगा था, इसके पास 10 हो गया था, लेकिन 1 इसको दे दिया, इसके पास कितना बचा 9 है, इसके पास 11 हो गया। तो 11 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ क्या बचा 9। अब 9 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन अब इसकी क्या बारी आएगा, जो यानी कि जो इसके पास 2 रुपया था, तो 1 रुपया तो इसको दे दिया था, अब इसकी बारी आता है, तो इसके पास कितना था, इसके पास 2 रुपीज था, तो ये 1 इसको दे दिया था, 1 रुपीज बचा, यानी कि इसके पास, तो अब इसके पास 1 रुपीज है, तो क्या 9 रुपए का इसमें सामान परचेज कर पाएगा, जी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा, बगल वाले से भी मांगेगा, तो ये 1 इसको दिया था, क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। तो 11 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, ठीक है। अब इसकी बारी है, इसके पास कितना है 5 रुपीज, इसको 3 रुपए का सामान खरीदना तो ये आसानी से खरीद पाएगा, यानी कि 5 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, क्या बचेगा 2 बचेगा, और 5 से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। ये था अपना नॉर्मल सब्ट्रैक्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई का, किसका, मल्टीप्लाई की बात करते हैं, यानी कि गुणा की बात करते हैं। मल्टीप्लाई एक नॉर्मल सा मल्टीप्लाई ले लेते हैं हम 60, यानी कि 60 मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम करते क्या है, किस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ही क्या है 0 दिया है, तो एक चीज मैं बता दूं कि 0 एक ऐसा नंबर है कि अगर दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद उसी में कन्वर्ट, यानी कि 0 बन जाता है, क्या बन जाता है, वो नंबर 0 बन जाता है, ठीक है। यानी कि 0 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। फिर 0 से 0 बता दूं कि एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सहूलियत हो मेरा, अब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 0 से 1 में किया तो 0 होता है, 0 से 0 में भी करते हैं तो क्या होता है, वो 0 ही होता है, 0 से 6 में करते हैं तो वो 0 ही होता है, 0 से 5 में करते हैं तो वो 0 ही होता है। अब पहला डिजिट के नीचे हम क्रॉस का सिंबल दे देते हैं,
उसके बाद फिर क्या मेरा 6 है। तो जिस प्रकार 0 से 1 by 1 सब में किए, तो ठीक उसी प्रकार 6 से भी 1 by 1 सब में हम करेंगे। तो 6 से 1 में करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 से 0 में करते हैं तो 0, 6 से 6 में करते हैं तो 6 6 जा 36, 36 का 6 कैरी 3 होता है, 6 5 जा होता है 30, 30 एंड 3 कैरी यानी कि 36। जब भी बच्चे हम लिखेंगे तो उसके सामने सामने हम लिखेंगे, ठीक है, ताकि मेरा देखने में सुंदर हो और लिखने के बाद स्पष्ट पता भी चल सके। तो 0 0, अब इसको ऐड करते हैं तो 0 क्रॉस क्या है, तो 0 का 0 होगा, 0 और 6 तो 6 होगा, 0 0 0 0 6 6 और लास्ट में जो 36 होगा 36। ये क्या हो गया मेरा आंसर, ये था मेरा नॉर्मल मल्टीप्लाई। अब देखते हैं हम डिविजिबल यानी कि डिवाइड देखते हैं, ठीक है, और क्या देखते हैं यानी कि डिवाइड देखते हैं। तो डिवाइड क्या है मेरा, नॉर्मल डिवाइड है मेरा। डिवाइड जैसे कि मान लो एक नॉर्मल सा डिवाइड ले लेता हूं मैं, डिवाइड विद द 7, इसको हम 7 से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल डिवाइड है, डिवाइड लगाते हैं। 7 का टेबल यानी कि कितना टाइम पड़े कि पहले क्या लगता है कि 7 है, तो क्या इतना बड़ा नंबर दिया है, एक ही बार तो डिवाइड लगा नहीं सकते क्योंकि उतना बड़ा मल्टीप्लाई हमको तो अभी तो उतना आता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 1 by 1 लगाते हैं। तो 7 से क्या 3 में जाएगा, नहीं, क्योंकि 3 क्या है, जब भी डिवाइड क्यों लगाते हैं, डिवाइड हम तब लगाते हैं। उसके बाद देखिए तो हम क्या करते हैं 3 में देते हैं तो नहीं जाएगा, तो 2 डिजिट को लेते हैं 33। अब 7 जो है 33 से क्या है बड़ा है, उसको डिवाइड करते हैं यानी कि 7 का टेबल कितना बार पढ़े हम, तो मेरा 33 आएगा। तो 7 का हम पढ़ते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो 5 टेबल का यार ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको ज्यादा नहीं लगाना, हमको क्या करना है कम में लगाना है, मतलब एक डिजिट कम, एक आध अगर कम में लगाते हैं चलता है, यानी कि 7 4 जा 28 हो गया। अब क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब सिर्फ सब्ट्रैक्ट हम बताया कि 33 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी कि 5 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 से 2 जाएगा तो यानी कि 0 बचेगा। अब इस 6 को यहाँ बता देते हैं। 7 का डबल कितना टाइम पड़ेगा, 56 आएगा, तो 7 8 जा 56 आएगा। अब क्या लास्ट में बचा 4, तो 4 अगर टोटल नंबर कट जाए और सिर्फ लास्ट का डिजिट बचे तो उसको उतारने के लिए हम यहाँ 0 बैठाते हैं, तब इस डिजिट को हम उतार सकते हैं, या हम इसको उतार दें। अब क्या डिवाइड इसमें लगेगा, नहीं, तो जब डिवाइड नहीं लगेगा तो उसके आगे हम डिवाइड देते हैं। तो उसके आगे डिवाइड देने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ एक 0 उतार सकते हैं। अब जो है अब उसको हम डिवाइड लगा के देखेंगे, अब यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा क्या हो जाएगा 35। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है 5 बचता है, 5 दे दिए तो 0 हम उतार सकते हैं, 7 7 जा 49 यानी कि 1 बचा। तब आफ्टर डेसिमल के बाद जो है हम 3 डिजिट तक देखते हैं, ठीक है। डिवाइड को हमको 3 डिजिट तक यानी कि पहले दे देते हैं, अगर 1 0 उठा देते हैं 0 यहाँ मिटा सकते हैं, तो 7 1 जा 7 हम 3 डिजिट तक देते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिवाइड में जो वैल्यू जो होता है मेरा 2 डिजिट का होता है, तो आखिर 3 डिजिट तक हम क्यों देते हैं, तो इसलिए हम देते हैं ताकि देखते हैं कि मेरा जो नंबर है यानी कि जो नंबर मेरा आया है वो जो नंबर है वो इनर है या आउटर नंबर है। अगर यानी कि 0 से लेकर 4 तक थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर अगर 0 से लेकर 4 तक है, तब सेकेंड नंबर तक का यानी कि जो मेरा आंसर ये होता है यानी कि सेम वही रह जाता है, 5 7 8 तक ही रह जाता है। लेकिन अगर यही 1 के जगह पे क्या रहता 5 6 7 8 9 रहता, यानी कि आंसर 480.57 नहीं, 7 के बदले एक हम ये क्या करते हैं यहाँ मेरा एक नंबर बढ़ जाता, ठीक है, ऐसे कमांड करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि यानी कि उसके बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक देते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए ये तो नॉर्मल था, ठीक है। अब डेसिमल के हम ऐड और सब्ट्रैक्ट का भी चर्चा कर ही देते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। डेसिमल का ऐड का क्या है, जैसे कि मान लीजिए 5 6 1.25 32.159, अगर इस टाइप का अगर ऐड दिया रहेगा तब कैसे कीजिएगा, इस टाइप का ऐड दिया रहेगा तो इसके लिए नॉर्मल क्या करना है, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं उसको पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल को बस बैठा देना है, बाकी अगर जो नंबर राइट साइड है राइट साइड, जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड लिख कर उसको फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट। तो पहले डेसिमल के नीचे हम क्या करते हैं, डेसिमल है, डेसिमल के नीचे हम डेसिमल दे दिए।
अब डेसिमल के जो बाएं तरफ है, बाएं तरफ लिखे, जो दाएं तरफ है दाएं तरफ लिखे। बाएं तरफ जो है क्या है, इधर है 1 है, 6 है और 5 है, इधर दाएं तरफ 2 और 5 है, इसके नीचे क्या है, इधर 2 है, 3 है, इसका 1 है, 5 है, 9 है। अब जहां खाली जगह आपको दिख रहा है वहां पे आप 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के सबसे लास्ट में 0 या पॉइंट सब किसी भी नंबर के पहले सबसे पहले 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इसको ऐड करते हैं, 0 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 2 एंड 1 3 एंड 1 कैरी क्या हो जाएगा 4। अब डेसिमल है तो डेसिमल होगा, 1 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और 5 5 हो जाएगा। ये रहा आपका ऐड, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट भी है तो सब्ट्रैक्ट भी सेम उसी प्रकार, कुछ नहीं करो, डेसिमल को तो करो जैसे इसमें ऐड किए हैं, ऐड करके क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आई होप यानी कि सब्ट्रैक्ट भी आप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई बता देता हूं, तो मल्टीप्लाई भी बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई भी क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे कोई नंबर हम लिए 1 2 मल्टीप्लाई मान लो 6.8 कर लेते हैं ना, 20 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट देकर घबरा नहीं चला है, मेन क्या करना है, पहले जो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। जैसे 0 से 2 में किया तो 0 से सब नंबर में करते हैं तो 0 0 ही आता है, 4 नंबर डिजिट था तो 4 0 बैठा लिए। फिर 2 से करना है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11। अब इसको ऐड करते हैं 0 4 2 2 1 1। अब देखते हैं कितने डिजिट के बाद जो है पॉइंट है, तो ऊपर में है 1 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पॉइंट उठा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो नीचे वाले में भी रहता है पॉइंट तो क्या करते हैं हम, यानी कि ऊपर 2 है और नीचे 1 के बाद है, यानी कि 2 एंड 1 3 के बाद 3 डिजिट के बाद बैठाते हैं, तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट उठा सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल आप लोगों को पहले से ऑलरेडी आता ही होगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देखते हैं ताकि सबको समझ में आए, तो बहुत बेहतर और बहुत मजेदार होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यानी कि अब डिवाइड को भी देख लेते हैं। डिवाइड जैसे कि मान लीजिए दिया है 7.2.38 डिवाइड विद द मान लीजिए 80, अब इस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट हटा दो, अब पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट है, तो 1 2 तो 2 डिजिट हटा के यानी कि 800 से इसमें डिवाइड लगा सकते हैं। या फिर अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको डायरेक्ट आप डिवाइड लगाना चाहिए 8 से, तो डिवाइड आप डायरेक्ट लगा ले सकते हैं। 8 से मान लीजिए डिवाइड लगाते हैं हम 75.38, यानी कि 8 से लगाते हैं 75 में कितना टाइम हो जाएगा, तो 8 × 64 8 9 72 9 टाइम 8 9 72 तो कितना हो जाएगा 3। अब तो आगे डिजिट उतार सकते हैं, इसको उतारने से पहले इस पॉइंट को हम यहाँ उतार देते हैं, अब इसको उतार सकते हैं, अब डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 8 चौके 32 यानी कि 8 4 जा 32। अब सब्ट्रैक्ट किए क्या हुआ बच्चा, यहाँ 8 था 8 उतार दिए, 8 2 जा 16, ठीक है, कितना बचा 2 बचा। पॉइंट दे दिए 0 हम उतार सकते हैं हम, यानी कि पॉइंट के बाद बताया कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम देते हैं, तो 8 2 जा फिर होगा कितना 8 2 जा 16, कितना बचा 4 बचा। चाहेंगे तो एक और डिजिट देंगे तो 5 टाइम में आ जाएगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद देते ही देते हैं, यानी कि 9.42 मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये था नॉर्मल डिवाइड, ठीक है। अब देखिए अब बात करता हूं मैं कि नंबर्स को हमको लिखने में सीखना है, तो हम नंबर्स के बारे में यानी कि फ्रैक्शन को हम यानी कि जानते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए तब तक के लिए इतना ही। तो तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, सभी को लाइफ एंजॉय कीजिए। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में, या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। बहुत हमको खुशी होता है कि बहुत सारे लोग हमें फोन करके बताते हैं, मेरे जो सहपाठी है, मेरे दोस्त लोग हैं या मेरे कलीग से बताते हैं कि सर थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, सर थोड़ा सा, कई लोग बताते हैं कि सर थंबनेल लगाया कीजिए सर, कई लोग हमको सजेस्ट करते हैं कि सर ऐसे कीजिए सर, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो बताते हैं कि सर फलाने चीज में स्पेलिंग मिस्टेक है। बहुत अच्छा लगता है कि लोग अगर इतना सपोर्ट करें, इतना चाह रहे हैं, मेरे बारे में इतना केयर कर रहे हैं, ताकि हमको यानी कि सजेस्ट कर रहे हैं। सभी को दिल से धन्यवाद, इसी प्रकार अपना प्यार दीजिए। आपका भाई राजू।